तस्वीरें आप लोगों को पानीपत के वार्ड नंबर 1 के जावा कॉलोनी की तस्वीरें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं, जहां पर महिलाएं खड़ी हुई हैं और समस्याओं से घिरी हुई हैं। और एक तरफ जो सफाई के नाम पे बड़े बड़े टेंडर लगाए जाते हैं और वहीं यहां पर कूड़े का ढेर आप लोगों को देख पा रहे हैं। और इस कूड़े के ढेर की सच्चाई, और नगर निगम का भी लगभग कार्यकाल खत्म हो चुका है और चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर पार्षदों के बारे में, विधायक के बारे में, एमपी के बारे में, बल्कि मैं कहूं पूरा का पूरा जो एक रिपोर्ट कार्ड जो मोदी सरकार देती है, खट्टर सरकार देती है, अब उनके रिपोर्ट कार्ड की जरूरत नहीं है। अब इस जनता के रिपोर्ट कार्ड की जरूरत है, जिससे सरकार बनेगी, जिनकी वोटों से सरकार बनेगी। तो पहले बातचीत कर लेते हैं। ये आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यही है, बिजली का ट्रांसफार्मर देख लो। तो मैं कहूँगा अपने साथ जो देखो के हाल हो रहा है यहाँ से, दिखाया जाए। जो बच्चों के भी दिक्कत है, आने जाने वाले भी है, घरों के आगे देखो कि तार लटक रही, और ये देखो खम्बे, नवी पाइप बिछवाई क्यों जी, उनमें पानी नहीं छोड़ा, या ट्वेल्व का है गड़वाई थी यहाँ से, तो बिल्कुल नवी पाइपों में तो पानी है ही नहीं। इतनी समस्या होती। आपका एमसी है अनीता पुरुथी, उस तक कभी बात हुई आपकी? अनीता परूथी तो बात हुई नु कहा के भाई ये दीनानाथ कॉलोनी की ट्वेल्व है, तो जावा कॉलोनी कहाँ जाएगी, या मरेगी के नु प्यासी मरेगी के, काम नहीं चलेगा के यहाँ से। क्या कह रही थी वो पार्षद? कह रहे थे कि भाई ये तो दीनानाथ कॉलोनी की ट्वेल्व है, इसमें तो इसका पानी कौन सी ट्वेल्व? ये ट्वेल्व सरकारी लगी हुई है, इसमें जावा कॉलोनी के नुक्कड़ पे है, या है जावा कॉलोनी की, और पानी दे रहे दीनानाथ कॉलोनी में। कहा सोना जीव तो नीचे पाइपों में पानी छोड़ा, नीचे का क्या करा, जिनका कनेक्शन खराब हो गए, गड़ गए, 10-10 हजार रुपए कनेक्शन में लगा, फिर पानी का बिल भेज जागे। तो दीनानाथ की है, दीनानाथ वाला तो बात कर लेंगे। थारे खतर की है आप लोग? खतर तो कुछ भी नहीं, हमारी कॉलोनी में है कोई ट्वेल्व सरकारी, बताओ तो। हमारे खतर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारी खतर तो। हमारी कॉलोनी में हमारी लगी जावा कॉलोनी के बात पे क्या बोल? लुका नहीं पानी देने का, इस ट्वेल्व का पानी नहीं जाने का इसमें। फिर कौन से टेबल का पानी जाओ? कोई से कभी नहीं जाने का, बस नुई फिर रहे, फिर हम इकट्ठे हुए, फिर प्यास से नहीं मरोगे? हाँ प्यास से ही मरेंगे बस, और क्या होगा। इस सरकार का क्या करे, इसी सरकार जो ये पार्षद है अनीता पुरुथी, ये कितनी बार आई आप दो एक बार भी नहीं आई हमारा दौरा, तो एक बार वोट मांगने के लिए आई थी, उसके बाद कोई नहीं आया यहाँ पे। यहाँ जब वोट चाहती है ना, जब भी आते हैं, फिर किसी को नहीं समझते, गरीब भी रहे कहीं नहीं रहते, गरीब तो वोट देने खतर है। हम भी जा और विधायक से कभी मिले हो, जो आपका विधायक है? ना हम कहाँ मिलेंगे। मिले महिपाल डंडा, एक बार गए थे हम प्रदीप जी के पास, वे कहते हैं भाई अरे के लवे लगी ट्वेल्व, उसका पानी दुआवेंगे नवे पाइपों में, आज लो ट्वेल्व का भी भेद नहीं है, कहाँ है ट्वेल्व है भी ना है, सड़ा हुआ पानी आवे, कहीं गंदर, कहीं कभी कैसा पानी आवे, पानी में मरेंगे पी का। फिर वोट लेने तो आ जाए यहाँ से खड़े होकर। अब इलेक्शन है कुछ दिनों बाद, 2-4-6 महीने बाद इलेक्शन है, के फिर क्या करना है? जो कोई सुधार करेगा उसे वोट देंगे हम तो। जो कोई सुधार करेगा उसे वोट मिलेगी, जो कोई नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगी। बोल लगे तो सारे कि हम सुधार करेंगे, फिर न्यू विश्वास कैसे करोगे? जी जो पहले करेगा उसे दे देंगे, जी कोई नहीं करेगा कहाँ से दे देंगे। पहले काम करना पड़ेगा, जब वोट मिलेगा। अच्छा, ये पहले काम करना पड़ेगा, बिना पावर के काम करना पड़ेगा, फिर वोट मिलेगी। फिर वोट मिलेगी। अच्छा, ये पुलिया देखो, नाली कैसे हो रही है। तो मैं कहूँगा बाइक साथी को ये पुलिया दिखाई जाए। बाइक वाले बहुत मुश्किल से निकलते हैं यहाँ पे, कहीं गिर गए हैं, कोई बाइक टूट जाती है यहाँ से जब निकलते हैं यहाँ से। अच्छा, ये गंदगी का कारण क्या है? ये कौन डाल रहा है गंदगी? गंदगी अब जब कोई आएगा ही नहीं यहाँ कबाड़ा लेने, तो गंदगी तो अपना कहीं। कूड़े की ट्रॉली नहीं आती, कूड़े की ट्रॉली आवे तो उसमें गेरा हम ही गेरा गंद, और कौन गेरेगा? अच्छा, जो ट्रॉली आओगी सफाई वाले नहीं आंदे? सफाई वाले आवे, नाली साफ करके चले जाइए, थोड़ा कूड़ा कचड़ा ठाड़ने वाले नहीं आंदे? वाला कोई नहीं आता यहाँ से। कोई नहीं आता? पिछली बार कब आया था? कितने दिन पहले आया था? कोई आया हो? महीना, 2 महीना, 6 महीने? नहीं आता कोई भी, जो नाली काटेगा भी सभी वही छोड़ जाए, फिर कोई नहीं आता। ट्राली वाले तो बांधते हैं यहाँ पे ट्राली वाले आएंगे, आते हैं अपना पूरी स्पीड में चले जाते हैं, रोकते हैं नहीं, किसी को डालना है नहीं डालना, किसी को गंद डालना है, तो वो गरीब बंदे क्या करे, यही डाल लेगा और क्या करेगा आपस में। पैसे मांगा कबाड़ पीछे किस चीज के पैसे? कूड़े डालने के, कूड़े डालने की पर्ची कटवाओ 50 रुपए की, जब कूड़ा डलेगा। 50 रुपए कितने दिन के लिए थे? महीना का। अच्छा, महीने के लिए कहते हैं 50 रुपए। और जो नालियों में तक कुबाड़ काट कर जहाँ सफाई वाले, वो भी हम खुद उठा कर गे रहे हैं। नू बताओ, चूड़ों वाला काम हम कर रहे, तो फिर हम पार्षदों का क्या कर रहे हैं ऐसो का?
और क्या करा इस सरकार का, न पीने का पानी, न साफ सफाई, न कुछ। खंबे देख लो के हो रहा था रोज, आज तड़की 6 बजे। भाई बल्डन ना तो जायन दे कि भाई हमारी विधायक जो हमारे पार्षद है वो हमारी सुन नहीं रही, फिर अपने विधायक ते अपनी बात कह दंदे, अपनी समस्या बता दंदे। विधायक दौरा गए हो? विधायक दौरा नहीं हम गए, हम तो अनीता परूथी का दौरा गए 2-4 बार। उन्होंने नु कह दिया कि भाई ट्वेल का पानी नू बताओ जी, ट्वेल का पानी देना नहीं था तुम। सफाई की तो पूछ लेंदे, यू गंद यू आके देखा तो पता लगे भी जी भाई अल्लाह ते नहीं तो क्या दिखा ना। बस जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन खत्तर आई थी वेट नहीं आई। उसके बाद उसके घर वाला आवे। अरे भी इलेक्शन है, फिर आओगे। ई भी इलेक्शन है, फिर आना है उसने तो फिर वोट कोई भी देने का, कोई भी देने का। जब काम ऐसे करेगी वहाँ वोट नहीं देंगे, वोट नहीं मिलेगी। वोट नहीं देने के हम किसी पे भी। अच्छा बात है, अनीता परूथी को वोट नहीं देंगे हम तो देंगे नहीं। फिर किस तरह दोगे? जो कोई काम करेगा उसे देंगे हम तो। अच्छा पहला काम करवाओगे? बस पहले करवाऊंगे इनका तो बहुत हो लिया आश्वासन तो। अब जब वार्ड नंबर 1 की बात आती है तो पोस्ट एरिया याद आता है, 13-17 याद आता है, अंसल याद आता है, सुशांत सिटी याद आती है। और जब यहाँ पर जावा कॉलोनी में आते हैं तब पता लगता है असलियत में कि नगर निगम द्वारा कितना यहाँ पर काम किया गया। गलियां तो बनी लेकिन नगर निगम इसमें कुछ नहीं करेगा, तो बिजली विभाग को बोल कर इस ट्रांसफार्मर को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा। और जब इसको देखा जाए तो नंगी नंगी तारे हैं, कोई यहाँ से छोटा बच्चा निकल रहा हो या कोई बुजुर्ग निकल रहा हो, या बारिश के समय कई चीजें हैं। बच्चे यहाँ बाल बच्चे का हाथ लग जाए तो क्या करेंगे? परेशानी है सारे, बाल बच्चे का हाथ लग जाए, इतना नीचे ट्रांसफार्मर में आने जाने को दिक्कत होती है। बाल बच्चे को छोड़ भी नहीं सकते हैं यहाँ पे तो खेल कूद से निकलते। टेम्पो में उलझ के तार टूट गई थी, यहाँ से क्या दिन लो बिजली की सप्लाई बंद रही, गर्मी में मरे। अब बच्चों को यहाँ से रास्ता रोक के दिया ही हमने, और क्या करा। फिर बिजली वालों को फोन फान करा, 2 दिन में वे आए। अच्छा प्रॉपर्टी आईडी सारी सही बन गई? प्रॉपर्टी आईडी भी कहाँ सही बन रही, किसी का कुछ हो रहा, किसी का कुछ हो रहा, कहीं भी नहीं ऐसे ही। आनी 2 है, एक है हरी कागज जमा करवा दिया, प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवा लो, वो देखा है वहां से वह फिर गलत कर रखी, बाप का नाम कुछ, मकानदार का नाम कुछ नु कर रखा। फिर क्या को हमारे नगर निगम वाले? नगर निगम वाले तो कुछ भी नहीं कहते, नु कहा फाइल तैयार करो, फाइलों में घूमो जाओ, बस जीवता सरकार बनी फाइलों में घूम रहे हम तो। काम कर रहे हैं, अब फाइल बनवा में कोई सुनाई नहीं करता वहाँ। पटरियों को है भाई, सारे की सुनवाई होगी, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। कोई भी नहीं सुनवाई करता वहाँ। कहीं कहीं पर जा रही है फैमिली आईडी के लिए भी, राशन कार्ड के लिए भी। कितने दिन हो गए, क्या महीने हो गए। प्रॉपर्टी आईडी में तो घना ही घपला कर रखा। हाउस टैक्स भरो जाओ, नाम किसी का, बाप का नाम किसी का, मकान वाला कोई है, 2 प्लाट है, एक दिखा रखे, 2 जिसके 2 है उसका 1 दिखा रखा, नाम तो प्रॉपर्टी आईडी है ही नहीं। मतलब बिचड़ा कर रखे, बिचड़ा कर रखा भी हमने भर रखे 10,000 के भर रखी मैंने प्रॉपर्टी आईडी 10,000 की, उसमें बाप का नाम गलत कर रखा। मैं गई मैं जियो बाप का नाम गलत हो रहा, नु करा फाइल बनवा लो, वह लगवाओ। और फाइल लगाई थी, प्रॉपर्टी आईडी हमारे घर आई थी। फाइल कितने में लाकर? फाइल के तो खर्चे उन्होंने लगा रखे, उसमें घने ही कहीं क्या भाई लाइसेंस या परिवार पहचान पत्र फुलाना ढिकड़ा पे नु कहा वहां जाकर कोर्ट में तैयार करवाओ। फाइल तो कुल मिलाकर धक्के हैं, धक्के ही धक्के है और कुछ नहीं है। गरीबों की कोई नहीं सुनता, सब अमीर अमीर की सुना। फिर गरीबा की कौन सुनेगा? तो गरीब को सुनेंगे जी, वोट जो कोई वोट लेगा। गरीबी बनाने के भी नहीं, जो गरीब ना वोट देवे नहीं हथोड़े के नहीं नु खड़े लखावेंगे। हाँ तो कार्ड फिर बनाओ भी तो थम में हो, राशन कार्ड ते वे काट दे गरीबों के हैं, हम तो ना बना बना के बैठा देंगे इस दिखे से ऊंचे पहाड़ पे हैं, और वे गिर लग रहे गरीबों को नीचे, अब हम क्यों बैठावा लगे जा, हम नहीं गिर देने के जा वोट। किसको दोगे फिर वोट? हम तो किसी तरह देते जी, हमारा कोई राशन कार्ड भी नहीं रहा, गरीबों का माड़ा मोटा मिल जाता वो भी काट दिया। लो बताओ, पहले एमसी सही था, पहले राशन कार्ड के लिए भी निरे दिन हो गए धक्के खाते, ये लोग वो नहीं बनकाया। तो कुल मिला के लोगों के अंदर निराशा है, महिलाओं में निराशा है काफी ज्यादा। और जब कोई भी व्यक्ति ये बोलता है कि मैं किसी को वोट नहीं करूंगा, तो मतलब उसका जो लोकतांत्रिक देश है हमारा, उससे विश्वास उठ जाता है। और उन नेताओं का खामियाजा इन भोली भाली जनता को भुगतना पड़ता है। अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि होगा क्या। नगर निगम के चुनाव नजदीक लगे हुए हैं, जनता में रोष है। कभी मैं इस गंदगी को दिखाऊं तो कभी मैं इस पुलिया को दिखाऊं, यहाँ पर एक पुलिया होनी चाहिए थी, और फिर इस ट्रांसफार्मर को दिखाऊं, तो ये अपने आप में
खुद एक खतरा है। कोई भी यहाँ से छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बारिश का समय हो, तो यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है यहाँ पर रहना। और जब यहाँ पे तारे जब इस प्रकार से यहाँ नीचे नीचे से होते हुए जाती है, यहाँ से कोई टेम्पो चला जाए या कोई बड़ा साधन चला जाए तो ये यहाँ पर चिंता का विषय ही है। तो मैं जो यहाँ की पार्षद अनीता परूथी, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनका एक इंटरव्यू लेंगे जहाँ पर इन लोगों की समस्याएं भी रखी जाएंगी और पूछा जाएगा आखिरकार पिछली बार कब आप अपने वार्ड में आपने लोगों की समस्याएं सुनने के लिए गए थे, या फिर अपने घरों में बैठ गए एक बार पार्षद बन के और चुनाव के समय ही यह दोबारा जाना होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।